कॉमा माइनस दो कॉमा तीन के बीच की दूरी ये काय के बराबर रह जाएगी 2024 सेट 3 खंड अ क्वेश्चन नंबर 7 बोलो। एक्स अक्ष पर y स्थित बिंदु 5, एक्स अक्ष पर वह बिंदु 5, -2 -2, -3 से समदूरस्थ है। ध्यान दो बेटा, एक्स अक्ष पर बिंदु की बात कर रहा है। कल भी मैंने आपको सवाल बताया था। एक्स अक्ष पर बिंदु की बात कर रहा है। एक्स अक्ष पर बिंदु के निर्देशांक आप लोग जानते हैं। एक्स अक्ष पर जो बिंदु होता है वो एक्स को तो निर्देशांक होगा और वाई को कोई निर्देशांक तो एक्स कॉमा 0 है वो। अब जी जो बिंदु अतुका है जाके 5, -2 और -2, 3 इन दोनों के दूरी जो अतुका है वो समान कह रही है। पी ते ए के बीच की दूरी और पी ते बी के बीच की दूरी समान है, समदूरस्थ है। यानी पी ए बराबर है पी बी। और पी ए को मतलब है बेटा जे x1 ये y1, x2 y2। तो x1 की जगह पे x, x2 की जगह पे 5 प्लस y1 की जगह पे 0, y2 की जगह पे -2 तो +2 जे आएगा पी बी। x1 की जगह पे x, x2 की जगह पे -2 यानी +2। ये x2 आएगा अब जे y2 पी बी के लिए प्लस y1 की जगह पे कितना है 0, y2 की जगह पे 3 जाको। दोनों पक्षों का वर्ग करके नहीं हल कर लियो। कई सवाल करा चुका हूं मैं तुम्हें ऐसे दोनों पक्षों का। चलो मैं फिर करा दे रहा हूँ एक सवाल। पक्षों का वर्ग करने और जब वर्ग करेंगे तो दोनों पक्षों को वर्गमूल हट जाएगा, क्योंकि वर्ग ते वर्गमूल हट जाता है। तो जब वर्गमूल हटेगा तो x -5 का वर्ग और ये 2 का वर्ग। ये आएगा बेटा x + 2 का वर्ग और ये -3 का वर्ग। ये a - b का होल स्क्वायर आप फॉर्मूला जानते हैं। a² + b² -2ab 2 का वर्ग। ये आएगा बेटा a² + b² + 2ab और प्लस 3 का वर्ग 9। x² जाकर बुलाएंगे तो माइनस की है कैंसिल। 5 का वर्ग -2 पंजे +4, 2 का वर्ग 4, 2 दूनी 4x + 1 तो -10x ऐसे की ऐसे ही 4x जाकर बुलाए माइनस की 9 और 4 कितने आ गए। या फिर एक काम करो 4 ते 4 आसान कर लो, 25 पश्चांतर कर देंगे तो माइनस। ये माइनस के कितने आ गए 14, माइनस के कितने बचेंगे 16, माइनस पे माइनस तो x बराबर निकालेंगे आप तो 16/14, 2 ते 7 बार और 2 ते तो x बराबर रहेगा बेटा 8/7। यानी x अक्ष पर बिंदु पूछा है तो x अक्ष पर बिंदु क्या माना है हमने P, ठीक है, के निर्देशांक और P के निर्देशांक है x, 0। x की जगह पे हमने निकाला हो कितना 8/8 और 0 तो 0 रहेगा ही रहेगा। बात आ गई समझ में। तो ये निर्देशांक क्या है x अक्ष में। और बोलो खंड ब क्वेश्चन नंबर 21 खंड ब क्वेश्चन नंबर 21 को ग बिंदु 4, y और 12, 3 4, ठीक है और 12, 3 12, 3 के बीच की दूरी 10 मात्रक है।
तो बाई का मान पूछा है। कल भी मैंने आपको समझाया था, वही चीज है बेटा, इन दोनों के बीच की दूरी जे ए हैगो जे बी हैगो, चाहे तो जाए ए बी कह लो और चाहे जाइए का कह लो डी, बीच की दूरी डिस्टेंस डी। फॉर्मूला मैंने कई बार बताया हो आप है x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस, भाई डिस्टेंस फॉर्मूला को बहुत ज्यादा उपयोग है। देखो न्यू जही लगा हुआ है, यहाँ पर लिखो ना और सूत्र जाइए x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस y1 माइनस, x1 की जगह पे तो है हमारा 4, जे y1 है जे x2 है जे y2, और जे डिस्टेंस जो है कितनी दी है 10, कितनी दी है बेटा 10। अच्छा x1 की जगह पे 4, x2 की जगह पे 12, y1 की जगह पे y2 की जगह पे, दोनों पक्षों का वर्ग करने और वर्ग करेंगे तो 10 का वर्ग, जाके वर्ग ते वर्गमूल, 4 में ते 12 गए तो -8 का वर्ग, जे y माइनस 3 का वर्ग, जे 100 का वर्ग माइनस का वर्ग प्लस 8 का वर्ग 64 प्लस जो फॉर्मूला बनेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो जे 100 बराबर 64, 22 स्क्वायर 3 का वर्ग 9 माइनस 2 तिया 6, जो एक हाथ समीकरण बनाएंगे तो 22 स्क्वायर न्यू की न्यू माइनस 6y न्यू की न्यू, 64 और 9 प्लस के कितने आ गए 73, 100 पश्चांतर कर दे काय के आगे बेटा माइनस के, बराबर में यहाँ का बचाओ कछू नहीं, और कछू नहीं को मतलब 0, तो जे आएगा बेटा 22 स्क्वायर माइनस 6y, काय के ज्यादा बच रही है माइनस के, कितने बचे 27, 27 एक 27 के फैक्टर ऐसे करो 6 आ जाए तो 9 तिया वो घटाए के, तो 9 में से 3 घटाए दो तो 6 बच गए बेटा। जे आएगा बेटा 22 स्क्वायर माइनस 9y और माइनस को माइनस हम करें प्लस 3y माइनस 27 बराबर, जामे थे का कॉमन आ रहा है तो y माइनस 9, जामे थे का कॉमन आ रहा है तो y माइनस, एक कोष्टक में तो है बेटा y माइनस 9 और दूसरे में है y प्लस, तो जब आपने y माइनस 9 इक्वल्स टू 0 तो y इक्वल कितना है 9, यानी y की वैल्यू हमारी 9 आ गई, या y प्लस 3 इक्वल्स टू 0 तो y बराबर है माइनस, ये दो वैल्यू निकल के आई y की वैल्यू पूछ और बोलो अगला सवाल नंबर 21 को घ, हाँ बिंदुओं y को x, y बिंदुओं 3, 6 और -3, 4 हाँ से समदूरस्थ है तो x और y के मान x और y के मान ज्ञात ना करने, x और y में समीकरण बनाना हो, ठीक है बेटा। तो देखो समदूरस्थ को मैंने तुम तक कही है क्वेश्चन आवत तो हर एक सेट में तुम देख रहे हो, तो देखो जी मान लो बिंदु P है, जिका मान लो A है और जिका है B, जैसा कि अभी बताया था मैंने PA काय के बराबर रह जाएगी, और जे है वो x1 y1 जे x2 y2, PA की दूरी निकाल रहे हैं हम, जे डिस्टेंस फॉर्मूला फिर से लागू कर दो, x1 की जगह पे कितना है x2 की जगह पे जाको y1 की जगह पे y2 की जगह पे जाको बराबर PB निकालना है, क्या निकालना है और जब PB की बात करेंगे तो जे दोनों ले जाएंगे, जे x1 y1 है गो, अब B को जो निर्देशांक पे आ जाएंगे x2 y2, x1 की जगह पे माइनस x2 की जगह पे तो माइनस माइनस है प्लस y1 की जगह पे माइनस y2 की जगह पे जाको, दोनों पक्षों का वर्ग करने तो वर्ग ते वर्गमूल, तो जे y माइनस 6 का वर्ग बराबर x प्लस 3 का वर्ग प्लस y माइनस 4 का वर्ग, ठीक है बेटा। अब देखो जाए खोलेंगे a माइनस बी का होल वर्ग यानी a स्क्वायर प्लस माइनस 2ab
चाहे बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, चाहे बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, चाहे बोलेंगे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो देखो जरा एक्स स्क्वायर जाओ तरफ प्लस है, जाओ तरफ बराबर से दूसरी साइड में प्लस के, पश्चांतर करेंगे तो क्या आ जाएंगे माइनस के, यानी कैंसिल है। बाई स्क्वायर जाओ तरफ प्लस को, बाई स्क्वायर जाओ तरफ प्लस को, पश्चांतर करेंगे जो माइनस को क्या कैंसिल है जाओ, 3 को वर्ग जाओ तरफ प्लस को, 3 को वर्ग जाओ तरफ प्लस को, पश्चांतर करके जो कैंसिल है जाओ। ठीक है बेटा, तो और तो कोई कैंसिल है ना, तो 2 तिया माइनस के कितने आगे 6 को वर्ग कितना हो तो है 2 छक्के कितने आ गए 2 तिया 6, 4 का वर्ग 16 माइनस 4 दूनी 8, तो x के पास माइनस 6x, 6x यात्रा बुलाए माइनस के आगे माइनस 12y माइनस 8 यात्रा बुलाए प्लस के आगे बेटा बराबर में 16, 36 यात्रा बुलाएंगे माइनस के आगे, माइनस के 6 और माइनस के 6 माइनस 12, माइनस के 12 और प्लस के 8, तो माइनस के क्या रह गए 4 बाई, और जे काय के ज्यादा है कितने बचे 20, माइनस के 4 कॉमन ले लो, 4 तिया माइनस कॉमन लेंगे तो चिन्ह बदल गो जे 4 1 4 1 लिखो या बराबर माइनस 20, माइनस 4 को गुणा रोज यात्रा का लग जाएगा तो भाग दे दो बेटा, माइनस 20 में माइनस 4 को भाग देंगे, माइनस पे माइनस कैंसिल और 4 पे तो जे ही आएगा तुम्हारा x और y में। पेपर में ध्यान दे लो 2-3 तरह के तुम बार बार पे हर सेट में देख रहे हो, एक तो समदूरस्थ भाव, एक बीच की दूरी दे रही है ये सवाल, एक दूरी को डिस्टेंस फॉर्मूला को, ये 2-3 तरह के सवाल में थे पेपर में आ जाते हो, तो जब रहते ये दोनों तीनों तरह के ने अच्छी तरह से सॉल्व कर लो। सेट 4 खंड अ 6 बिंदुओं -3, -4 की मूल बिंदु से दूरी होगी, की मूल बिंदु। अब पहले तो तुम्हें मूल बिंदु मालूम होगा तभी कर पाओगे, और मूल बिंदु के निर्देशांक होते हैं बेटा 0। पेपर में कभी भी मूल बिंदु दो जागो तो बाकी निर्देशांक नहीं दे जाएंगे, तो आप क्या करेंगे पहले मूल बिंदु के निर्देशांक हम जानते हैं, क्या जानते हैं 0, तो जितो है वो x1 जे y1 जे x2 जे, और बीच की दूरी को सूत्र लगा देंगे x1 माइनस x2 का वर्ग y1 माइनस सॉल्व कर लियो 5 आ जाएगा सॉल्व करके। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 दो बिंदुओं 2, -3 और 4, 1 के बीच की दूरी, 4, 1 के बीच की दूरी बिल्कुल सेम, x1 y1 x2 बीच की दूरी को फॉर्मूला लगा देंगे आप x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस, नेक्स्ट सॉल्व करेंगे अपने आप। दूसरे को ग खंड ब बिंदुओं -4, -4, 6 बिंदुओं ए -6, 10 ए 6, 10 बी 3, -8 3, जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित, जोड़ने वाले रेखाखंड को किस अनुपात में विभाजित करता है। थोड़ा क्वेश्चन में चेंजिंग है, ए और बी जो बिंदु दे हैं ये -6, 10, जब तक आप ये पॉइंटर नहीं समझेंगे सवाल गलत करते हुए। इन दोनों में कोई बिंदु है जी -4, 6 जी कोई बिंदु P मान लो जी कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा हो जी पूछोगा क्वेश्चन, तो माना लैम्डा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित, याद होगा कल भी कराया था मैंने। तो क्या करते हैं या तो लैम्डा अनुपात 1 मान लो या m1 अनुपात m2, बताओ कौन से थे कराओगे m1 अनुपात m2, चलो m1 अनुपात m2 मान लो। माना बिंदु P
AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित, और जब M1 अनुपात M2 के अनुपात में विभाजित करते हैं तो चेगा M1 अनुपात M2। ये हो गया आपका x1 जे y1 x2 y2 और बिंदु P के निर्देशांक, बिंदु क्योंकि ये विभाजित कर रहे हैं कौन से में, अंतः विभाजन। क्या कर रही है, और अंतः विभाजन का सूत्र आप जानते हैं, m1 x2 प्लस m2 x1 प्लस बटे m1 x2 बटे कॉमा प्लस बटे m1 की वैल्यू m1 ही लिखनी है हमें, x2 की वैल्यू है 3, m1 इंटू 3, m2 ऐसे की ऐसे ही, x1 की वैल्यू है -6 बटे m1 प्लस m2, m1 ऐसे की ऐसे ही, y2 की वैल्यू -8 प्लस m2 ऐसे की ऐसे ही, y1 की वैल्यू 10 बटे m1 प्लस m2। P के निर्देशांक हमें दे रखे हैं पहले ही थे, -4,6। तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं, बहुत आसान है बेटा। 3 को m1 में करेंगे 3m1, 6 को करेंगे माइनस को तो -6m2 बटे m1 प्लस m2। 8 को माइनस को करेंगे तो -8m1, 10 को m2 में करेंगे तो 10m2 बटे m1 प्लस m2। तो आपको करना क्या है, दोनों पक्षांतर मैंने जैसे बतायो, अगर x अक्ष की बात करते हो वो कौन से अनुपात में विभाजित कर रहा है, तो x, 0 ले लेते, जहाँ तुलना 0y से करते। अगर y अक्ष की कहते हो तो 0, y लेते, तुलना 0y की करते। पर लेकिन जा में कौन से की तुलना कर सकते हो, क्यों, क्योंकि पहले को मान दो है और दूसरे को मान दो, और जब मान दे गए होते हैं तो आप कौन से की भी तुलना कर सकते हैं। पहले की करन चाहे x अक्ष की तो x की कर दो, y की करन चाहे तो y कौन से की कर सकते, यानी दोनों पक्षों से x निर्देशांकों की तुलना करने पर, तुलना करने, जब तुलना करेंगे -4 बराबर 3m1 -6m2 बटे m1 प्लस, -4 को m1 में करेंगे -4m1, -4 को m2 में करेंगे 3m1 -6m2। तो m1 की वैल्यू एक साइड में और m2 की वैल्यू m1 3m1 जातर पे तो जातर लाएंगे तो काय के जाएंगे बेटा -6m2 ऐसे की ऐसे ही, 4m2 माइनस के जातर ले गए तो माइनस के कितने आएंगे जे 7m1, माइनस के कितने बचे बेटा 2m2, माइनस पे माइनस m2 को यहाँ गुणाए रहो तो जातर को लगो, यहाँ 7 को गुणाए रहो तो जातर लगो, तो जी है m1 अनुपात m2 बराबर 2 अनुपात। अब एक बात और ध्यान रखियो कि अगर जी वैल्यू धनात्मक आवे पॉजिटिव तो जाको मतलब अंत्य विभाजन है रहो, क्या रहो है, अगर जी ऋणात्मक आ जाए तो बाह्य विभाजन है। कैसे रहो है, समझ के बात है। अगर धनात्मक वैल्यू आवे जैसे जी पॉजिटिव आई है
तो ये अंत्य विभाजन के निर्देशांक हैं, ठीक है। और अगर ऋणात्मक आवत हो तो लिखते बाह्य विभाजन हो रहा है। और बोलो सवाल। सेट नंबर 5 सेट 5 खंड व खंड ब क्वेश्चन नंबर 8 क्वेश्चन नंबर 8 शीर्ष 0,4 शीर्ष 0,4 0,0 0,0 3,0 वाले त्रिभुज का परिमाप त्रिभुज का परिमाप पूछा है। कुछ नहीं है, बहुत आसान है। परिमाप का मतलब आप जानते हो सभी भुजाओं का योग। परिमाप का मतलब होता है सभी भुजाओं का योग। तो आपको क्या करना है, मान लो जितो है 0,4 0,0 3, ठीक है। तो परिमाप निकालना है तो सबसे पहले हम जानते हैं सभी भुजाओं का योग होता है। अब जब सब भुजाओं का योग होता है बेटा, तो हमें भुजा ज्ञात करनी पड़ेगी क्या नहीं करनी पड़ेगी। और भुजा कहते प्राप्त होगी डिस्टेंस फॉर्मूला थे, दूरी सूत्र थे, कहते दूरी सूत्र थे। अब ए बी भुजा निकालेंगे जब हम, कौन सी भुजा, तो ए बी के लिए ए के निर्देशांक तो जे रहे, तो जे x1 है गो, जे बी को जे x2 है गो, जे y2 है गो। बीच की दूरी को सूत्र लगा दो हमने, x1 माइनस x2 का वर्ग प्लस, और x1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है 0, x2 की कितनी है 0, y1 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की कितनी है 0। तो जब 0 में से 0 घटाए तो 0 का वर्ग 0, और 4 में से 0 घटाए 4 का वर्ग 16, और 16 का वर्ग मूल लेंगे तो कहा जाएगा, यानी ए बी हमारी भुजा आ गई 4। अब हमें दूसरी भुजा निकालनी है BC, और BC भुजा निकालेंगे तो BC के लिए बात कर रहे हैं हम, BC के लिए बात करेंगे तो B के निर्देशांक तो है 0,0 और C के हैं कितने 3,0। तो जितना है x1 और जे x2 और जे, तो सूत्र आप जानते हैं। फिर दोबारा पे जाइए लगाएंगे, x1 की जगह पे x2 की जगह पे y1 की जगह पे y2 की जगह पे, तो -3 का वर्ग करेंगे तो 9, ये तो 0 ही है, और 9 का वर्गमूल लेंगे। फिर हम निकालेंगे CA निकालेंगे तो C के निर्देशांक 3,0 और A के निर्देशांक 0,4, तो जे x1 जे y1 जे x2 जे, बीच की दूरी का सूत्र लगाएंगे तो x1 की जगह पे x2 की जगह पे जाको वर्ग, प्लस y1 की जगह पे y2 की जगह पे जाको 3 में से 0 घटाएंगे कितना बचेगा 3 का वर्ग कितना हो -4 का वर्ग 16 और 9 25 का वर्गमूल। ये भुजा निकल आई, हमें निकालना हो परिमाप। परिमाप होता है भुजाओं का योगफल, और ए बी कितना है BC कितना है, और CA कितना है 5 और 3 8 और 4 12, यही आंसर है।